ठीक है, हमारे पास यहाँ पे HTML हेल्पर मेथड्स का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्शन लिंक का मेथड कवर किया है और एक टेक्स्ट बॉक्स का मेथड कवर किया है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास फॉर्म के जितने भी अब बाकी के और कंपोनेंट्स हैं उसको इस लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन और यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर्म विथ HTML हेल्पर मेथड्स। ठीक है, इसका नाम रखते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, एम्प्टी और MVC के ऊपर चेक लगाते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और कंट्रोलर्स में एक कंट्रोलर ऐड करते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ऐड कंट्रोलर MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी और इसका नाम हम रख देते हैं होम। ठीक है, ऐड करते हैं इसको। अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास होम कंट्रोलर आ गया, इसका डिफॉल्ट इंडेक्स सेक्शन मेथड। ठीक है, इस इंडेक्स सेक्शन मेथड से मैं एक व्यू अटैच करता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ऐड व्यू में जाओ और इसका नाम यही रखने देते हैं, इंडेक्स का। ठीक है, अभी हमारे पास इंडेक्स आ गया। ठीक है, व्यू इसका। और अब इस व्यू के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास बाकी के HTML के हेल्पर मेथड्स हैं इनको यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक होता है हमारे पास, बल्कि दो होते हैं, एक HTML बिगिन फॉर्म और एक HTML एंड फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब देखो नाम से ही जाहिर है, जाहिर बात है जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जब हम फॉर्म बनाते हैं उसको फॉर्म के टैग के अंदर रखते हैं। तो ये जो HTML बिगिन फॉर्म है ये ओपनिंग टैग को रेफर करता है और उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स आते हैं वो हम इस मेथड के अंदर देंगे। फिर जो HTML का एंड फॉर्म का ये मेथड है वो क्या करता है, क्लोजिंग टैग को रेफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको लिखते हैं, किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले @, ठीक है, वो लाजमी होता है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल लाइंस का मैं ये कोड ब्लॉक रेजर का ओपन करता हूं और यहाँ पे इसका मेथड है HTML का बिगिन फॉर्म। ठीक है, बिगिन फॉर्म। अब देखो बिगिन फॉर्म के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। मतलब जाहिर बात है जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो किसी ना किसी लोकेशन पे जाता है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूं कि वो मतलब इसका जो बिगिन फॉर्म का पहला आर्ग्यूमेंट है इसमें आएगा पहले एक्शन मेथड का नाम। ठीक है, और फिर आएगा कंट्रोलर का नाम। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं फॉर्म सबमिट होने के बाद कहां जाए, इंडेक्स के पेज के ऊपर जाए। ठीक है, क्योंकि हम काम तो अभी इसी पेज पे कर रहे हैं ना, तो मैं इसी पेज के ऊपर सेंड कर रहा हूं क्योंकि अभी हम जस्ट यहाँ पे फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम डेटा वगैरह कहीं और सेंड नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं किसकी मदद से, HTML हेल्पर मेथड्स की मदद से। ठीक है, फिर देखो ये लाइन क्या करेगी, HTML का जो ओपन फॉर्म होता है वो हमें गेट करके देगी। फिर यहाँ पे आता हूं इस तरह से, और अब दूसरा यहाँ पे हमने पढ़ा था HTML का एंड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से सही है। मतलब ये जो लाइन है ये हमारे फॉर्म ओपनिंग टैग को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन जो है ये हमारे पास क्लोजिंग टैग को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और एक लेबल यूज करता हूं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखो एक और इसका मेथड है जिसका नाम है HTML लेबल मेथड। ये भी कौन सा मेथड है, हेल्पर मेथड है। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूं फॉर एग्जाम्पल HTML डॉट और इसका एक मेथड है यहाँ पे लेबल। ठीक है, मैं इस तरह से देता हूं और लेबल का नाम क्या होना चाहिए, मतलब उसमें टेक्स्ट क्या शो हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या देता हूं, यूजर नेम। ठीक है, इस तरह से। और अब मैं अगर यहाँ पे आके रन करके आपको रिजल्ट दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखो। अब यहाँ पे देखो सिर्फ क्या आ रहा है हमारे पास, यूजर नेम आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया था बिगिन फॉर्म और एंड फॉर्म तो फॉर्म के टैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब फॉर्म का टैग तो नजर नहीं आता हमें। ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैंने लेबल दिया था तो वो नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके आपको व्यू पेज सोर्स दिखाऊं तब आप देखना वो जो बिगिन फॉर्म और एंड फॉर्म है वो किस तरह से कन्वर्ट हुए। ठीक है, यहाँ पे आओ अब ये देखो बिगिन फॉर्म की लाइन देखो किससे कन्वर्ट हो गई, फॉर्म के HTML टैग से क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है, फिर जो इसमें लास्ट था वो क्या था, फॉर्म, मतलब जो एंड फॉर्म के थ्रू दिया था वो क्या आ गया यहाँ पे, एंड टैग। और फिर जो मैंने लेबल का HTML हेल्पर मेथड यूज किया था देखो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, लेबल, और उसके अंदर क्या टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, यूजर नेम जो हमने सेट किया था। ठीक है, मतलब जितना भी हमारा हेल्पर मेथड्स है वो किसमें कन्वर्ट हो गए, HTML के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
टेक्स्ट बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लेबल दिया ना यूजर नेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल हम स्पेस के लिए एक स्पेशल एंटिटी यूज करते हैं जिसको कहते हैं एंड एनबीएसपी, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए हेल्पर मेथड यूज करता हूं जिसका क्या नाम था, HTML डॉट टेक्स्ट एरिया, नहीं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ये ठीक है, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट बॉक्स का फॉर एग्जाम्पल मतलब जो नाम है, ठीक है, मतलब जिस नाम से उसको कॉल करवाया जाएगा, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ यूजर नेम, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आके मैं रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, अब ये देखो ये क्या आ रहा है, यूजर नेम जो हमने लेबल में दिया था और उसके बाद जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने दिया था वो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के मेथड से ही टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह इसकी मल्टीपल फील्ड्स हम जनरेट करते हैं, ठीक है। यहां पे आता हूं, मैं इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब देखो इसके बाद है पासवर्ड, पासवर्ड की फील्ड के लिए, ठीक है, मतलब हमारे पास मेथड है HTML हेल्पर मेथड पासवर्ड। इसकी खास बात क्या है कि ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो आप कैरेक्टर्स टाइप करते हो वो बुलेट्स के अंदर शो होती हैं, सही है, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूं, ठीक है, और नीचे आके हम 2 दफा BR लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए, और यहां पे आके अब मैं लेबल में देता हूं, लेबल में देता हूं पासवर्ड, ठीक है, कि ये पासवर्ड है, और बीच में एक स्पेस आ जाएगा, और अब टेक्स्ट बॉक्स में यूज नहीं करूंगा बल्कि इसकी जगह हेल्पर मेथड कौन सा है, पासवर्ड, ठीक है, और पासवर्ड के को कॉल करने के लिए नेम मैं कर देता हूं यहाँ पे पास, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आके अगर अभी इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, देखो रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। इसमें हम कोई टेक्स्ट भी दे सकते हैं, लेकिन पासवर्ड में जो भी हम डेटा देंगे वो किस फॉर्म में आएगा, बुलेट्स फॉर्म में आएगा, ठीक है। मतलब आपने ये चीज अगर यूज करनी है पासवर्ड में तो आप पासवर्ड का हेल्पर मेथड यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे जाके मैं दोनों BRs के टैग यहाँ पे पेस्ट करता हूं। आगे देखते हैं हमारे पास और कौन सा है, फिर देखो हमारे पास है रेडियो बटन, ठीक है, मतलब अगर मुझे जेंडर के लिए रेडियो बटन डिस्प्ले करवाने तो वो किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे आता हूं, ये मैं लेबल का कोड कॉपी करता हूं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल मेल, ठीक है, और फिर इसके बाद उसी तरह एंड NBSP, ठीक है, एंड NBSP, ठीक है, और इसके बाद अब मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे रेडियो बटन, ठीक है। अब देखो रेडियो बटन में 2 चीजें आती हैं, सही है। सबसे पहले मैं दूंगा उसका नाम, ठीक है, नाम मैं दे देता हूं जेंडर, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू मैं कहता हूं पहली है मेल के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे आते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूं, इसी के नीचे पेस्ट करता हूं। अब देखो दोनों का नाम हमारे पास सेम रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे मेल है, दूसरा क्या है फीमेल, ठीक है। अगर दोनों का नाम यहाँ पे सेम नहीं होगा ना तो क्या होगा, दोनों पे चेक कर सकते हो आप, और हमें रेडियो बटन हमेशा एक के लिए चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसका लेबल कर देता हूं फीमेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं, ठीक है, इसको रन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेल आ रहा है, इस पे चेक लगाऊंगा, फीमेल पे चेक लगाऊंगा तो मेल से चेक हट जाएगा। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों रेडियो बटन्स का नेम क्या सेट किया था, जेंडर, पहले आर्ग्यूमेंट में नेम आता है, ठीक है, उसके बाद उसकी वैल्यू, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अगर डिफरेंट होगा तो दोनों पे चेक हो जाएगा, सही है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने जेंडर कर दिया या जेंडर 1 कर दिया तो दोनों पे चेक होगा, किसी एक पे नहीं, ठीक है, ये पॉइंट है, सही है। फिर यहाँ पे आते हैं BR, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पे। अब देखो हमारे पास है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले करवानी है जिससे वो यूजर सेलेक्ट कर सके हमारी लिस्ट में से, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम सबसे पहले एक लेबल ले लेते हैं, यहीं से लेबल कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं कह देता हूं इसको फॉर एग्जाम्पल कंट्री, ठीक है, पूरा लिख देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री, ठीक है, मतलब कुछ ऑप्शन होंगे और उसमें सेलेक्ट कंट्री उसको करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड NBSP, सही है, और अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं HTML का ये मेथड ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप देखना सबसे पहले आएगा लिस्ट का नाम, मतलब जिस नाम से आप उसको कॉल करवाओगे, मैं उसका नाम रखता हूं कंट्री लिस्ट,
ठीक है। और अब दूसरे आर्ग्यूमेंट में हमने देनी है इसको वैल्यूज। अब देखना वैल्यूज किस तरह से देते हैं। मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना रहा हूं, सिलेक्ट लिस्ट, ठीक है। इसको ओपन करता हूं और इसके अंदर एक एरे का ऑब्जेक्ट पास करता हूं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहां पे आओ, न्यू, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और 2 दफा कर्ली ब्रैकेट ऑन करोगे और इसके अंदर आप क्या दे दोगे, आप कंट्रीज दे दोगे। फॉर एग्जांपल पहली कंट्री में देता हूं पाकिस्तान, ठीक है। दूसरी हम दे देते हैं इंडिया, ठीक है। तीसरी कंट्री हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल श्रीलंका, ठीक है। और लास्ट दे देते हैं हम यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे HTML ड्रॉप डाउन लिस्ट और सबसे पहले उस लिस्ट का नाम, ठीक है। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया कौन सी क्लास का, सिलेक्ट लिस्ट, ठीक है। और उसके अंदर एरे का ऑब्जेक्ट बना के मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया। और उसके अंदर 4 फील्ड्स रख ली मैंने कि भाई ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो 4 चीजें शो होंगी, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पे आओ, ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, मतलब ये जो मैंने पूरा आर्ग्यूमेंट दिया है, इसके बाद मुझे एक और आर्ग्यूमेंट देना है और यहां पे मैं कहता हूं सेलेक्ट लिख देते हैं या फिर आप सिर्फ चूज लिख दो। ये पता है कहां शो होगा, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो पहला आइटम होता है, ठीक है, वो शो होगा, ठीक है। वो कौन से आर्ग्यूमेंट में, हमारे थर्ड आर्ग्यूमेंट में। फॉर एग्जांपल हम यहां पे कह देते हैं सेलेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप चूज भी कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इस केस में मैं यहां पे आता हूं और इसको रन करता हूं, ठीक है। अब देखो सेलेक्ट कंट्री और उसके बाद क्या आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है और जो मैंने लास्ट आर्ग्यूमेंट दिया था सेलेक्ट, वो पहले आ रहा है। अब आप इसको सेलेक्ट करो, ये नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप कोई भी आप सिलेक्ट कर लो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूं, वो कहां आ जाएगी, हमारे इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी दे सकते हो। अच्छा, अगर मैं अभी इसके पेज सोर्स में जाऊं और देखते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से कन्वर्ट हुई है HTML में, ठीक है। तो देखो यहां पे आते हैं, देखो ये सारा कोड, ये जितना भी है मैंने HTML हेल्पर मेथड्स के थ्रू जनरेट किया, लेकिन ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, HTML कोड में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो ये वाला कोड आप देखो ये यहां से लेके यहां तक हम सेलेक्ट और यहां पे ये जो ऑप्शन है, मतलब एक सेलेक्ट का टैग होता है और ऑप्शंस के टैग होते हैं, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। और वही काम हम किसके थ्रू कर रहे हैं, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के हेल्पर मेथड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। फिर यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब देखो टेक्स्ट एरिया, फॉर एग्जांपल कमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, 2 BR के टैग्स हम दे देते हैं, ठीक है। और इसके नीचे अब मैं यहां पे सबसे पहले यही लेबल, ठीक है, लेबल यहां से लेके यहां तक कॉपी करते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं और इसको अब मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल मुझे एक टेक्स्ट एरिया चाहिए कमेंट, ठीक है, कमेंट्स के लिए, ठीक है। और यहां पे आके उसी तरह मैं दे देता हूं एंड NBSP, ठीक है। और अब यहां पे मैं यूज करूंगा HTML का टेक्स्ट एरिया, ठीक है, सही है। और टेक्स्ट एरिया का नाम आप कुछ भी रख लो, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एरिया का नाम हम लिख लेते हैं कमेंट्स एरिया, ठीक है। और अभी अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं, अब देखो कमेंट्स और टेक्स्ट एरिया, देख रहे हो एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स है, सही है। और इसके अंदर आप टाइप करते जाओ तो क्या होगा, आपके पास ये एक स्क्रॉल बार भी आ जाएगी, ठीक है। मतलब मल्टी लाइन के लिए हम ये यूज करते हैं। अच्छा, एक और चीज यहां पे देखो टेक्स्ट एरिया का साइज काफी छोटा है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया का साइज भी हम बढ़ा सकते हैं इसी के थ्रू, ठीक है। तो देखो यहां पे आए, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। और यहां पे आके ये BR के टैग में, बल्कि पूरी लाइन में यहां से कॉपी करता हूं, इसको हटा देता हूं यहां पे, ये लाइन, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास कमेंट्स एरिया है ना, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब इसकी मैं मतलब रोज एंड कॉलम्स बढ़ाना चाह रहा हूं, हाइट और विड्थ बड़ी करना चाह रहा हूं। तो देखो ये टेक्स्ट एरिया भी ओवरलोडेड मेथड है, मतलब इसके बहुत सारे ओवरलोडेड वर्जन है। एक और वर्जन में आपको यहां पे बताता हूं, यहां पे आओ, देखो दूसरे में कह रहा है कि हमारे पास मतलब उसकी वैल्यू क्या हो टेक्स्ट एरिया की, मैं कहता हूं वैल्यू कोई ना हो, वो खाली हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे आओ, ठीक है, एक और ओवरलोडेड वर्जन होता है, वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये देखो इंट रोज और कॉलम्स, देख रहे हो,
बल्कि ये वाला भी नहीं है, मैं यहां से इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं। ठीक है, मतलब अब यहां पे मुझे रोज देनी है। रोज में स्पेसिफाई कर देता हूं 5। रोज स्टैंड्स फॉर हाइट। ठीक है, मैं 5 क्या कर रहा हूं, हाइट इंक्रीज कर रहा हूं। और फिर इसके बाद कॉलम्स में कर देता हूं 20। ठीक है, मतलब 20 उसके कॉलम्स, मतलब विड्थ इंक्रीज होगी। ठीक है, और फिर यहां पे देखो लास्ट में क्या आ रहा है, HTML एट्रीब्यूट, मतलब इसके साथ हमें कोई एट्रीब्यूट देने, मैं कह रहा हूं नहीं, तो मैं HTML एट्रीब्यूट्स की जगह, देखो जब हमने टेक्स्ट बॉक्स का कॉन्सेप्ट लिया था तब इसकी जगह हम एनोनिमस टाइप दे रहे थे और उसके अंदर एट्रीब्यूट दे रहे थे, लेकिन अभी मुझे कोई एट्रीब्यूट नहीं देने, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, नल कर देता हूं। ठीक है, तो अब मैं यहां पे आके इसको रन करता हूं, तो अब आप कमेंट्स एरिया का, टेक्स्ट एरिया का साइज देखना। अब देखो साइज इंक्रीज हो गया थोड़ा। ठीक है, देखो मैं आपको पहले वाला साइज दिखाता हूं। ये देखो, ये पहले वाला साइज है, मतलब इसकी रोज एंड कॉलम्स देखो, और इसकी रोज एंड कॉलम्स देखो, इंक्रीज हुई भी है। ठीक है, अच्छा अगर इसको मैं आपको व्यू पेज सोर्स में दिखाऊं, ठीक है, तो यहां पे आओ, नीचे आते हैं। अब यहां पे देखो, ये है आपका टेक्स्ट एरिया, यहां से लेके यहां तक। देखो एक एट्रीब्यूट यूज होता है कॉल्स का, सही है, जो कि HTML में कन्वर्ट होता है और जो विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद आईडी जो थी, नेम जो सेट किया उसने, और रोज कितनी दी थी मैंने, 5 रोज दी थी, मतलब हाइट। ठीक है, तो इस तरह से वो इसमें कन्वर्जन कर रहा है। ठीक है, यहां पे आके इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है यहाँ पे चेक बॉक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चेक बॉक्स चाहिए, ठीक है, मल्टीपल चेक बॉक्स भी हो सकते हैं, एक चेक बॉक्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूं, ये लेबल मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, और इससे पहले मैं फॉर एग्जांपल एक चेक बॉक्स क्रिएट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो चेक बॉक्स के लिए HTML डॉट चेक बॉक्स। ठीक है, और चेक बॉक्स का नाम फॉर एग्जांपल हम रख देते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट टर्म्स, मतलब ये इसका नाम रख रहा हूं मैं। और HTML लेबल में मैं कह दूंगा आई एक्सेप्ट द टर्म्स। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट में, ठीक है, कि हमारे पास एक चेक बॉक्स आ रहा होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा होता है, आई एक्सेप्ट द टर्म्स। ठीक है, तो इस तरह का मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूं, और यहाँ पे आके मैं बीच में एक स्पेस देता हूं एंड BSP। ठीक है, सही है, तो अब यहां पे आता हूं, तो आप रिजल्ट देखना। अब देखो नजर आ रहा है चेक बॉक्स, इसके ऊपर चेक लगाऊंगा तो ये चेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक हमारे पास रेडियो बटन की भी एक प्रॉपर्टी होती है और एक प्रॉपर्टी चेक बॉक्स की भी होती है। वो क्या है प्रॉपर्टी, अगर आप चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल जब मेरा ये फॉर्म लोड हो तब पहले से मेरे पास फॉर एग्जांपल मेल पे चेक हो जाए पहले से, ठीक है, और इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूं मेरा फॉर्म लोड हो तो पहले से इस चेक बॉक्स पे चेक हो, तो वो कैसे करेंगे, देखो यहां पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेडियो बटन में आते हैं। देखो रेडियो बटन में नाम दिया था और उसके बाद उसकी वैल्यू। अब देखो तीसरा यहाँ पे प्रॉपर्टी आप देखना, बूल इज चेक्ड, मतलब बूलियन प्रॉपर्टी है, सही है। अगर आप ट्रू कर दोगे तो ये चेक हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, फॉल्स होता है, अनचेक्ड होता है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ये जो हमारे पास चेक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, कॉमा लगाता हूं, और देखो नेम के बाद यहाँ पे भी क्या आ रहा है, बूल इज चेक। ठीक है, यहां पे भी अगर मैं ट्रू कर दूं तो इसका मतलब जब मेरा फॉर्म लोड होगा तो चेक बॉक्स भी पहले से चेक होगा और रेडियो बटन मेल वाला भी पहले से क्या होगा, चेक होगा। ठीक है, तो यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, अब देखो हमारे पास मेल वाला चेक है रेडियो बटन, और आई एक्सेप्ट द टर्म्स वाला भी पहले से चेक है। ठीक है, लेकिन आप क्या करवा सकते हो, इन दोनों के ऊपर से अगर ट्रू हटा दो तो वो चेक नहीं होंगे। ठीक है, यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। फिर यहां पे इसकी एक लास्ट हमारे पास है हिडन। अब देखो हिडन फील्ड, ठीक है, हिडन फील्ड हमारे पास समझ लो एक ऐसी फील्ड होती है जो नजर नहीं आती ब्राउजर पे। ठीक है, मतलब ये हम क्यों यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल भाई देखो आपके पास पॉइंट है ना कि जब हमें कोई फील्ड ब्राउजर पे नजर ही नहीं आती तब उसका यूज कैसे करें। ठीक है, देखो ये जो हिडन है ना, समझो ये एक तरह का टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, और इसके अंदर हम फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो मैं डेटा गेट कर रहा हूं अपनी वेबसाइट में डेटाबेस से। ठीक है,
और जो उसकी आईडी है वो मैं यूजर को डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहा, लेकिन मैं अपने यूजर को ये इख्तियार देता हूं कि मेरा यूजर एडिट भी कर सके, डिलीट भी कर सके। तो वो जो आईडी होगी वो मैं इस हिडन फील्ड के अंदर गेट करवा लूंगा। इससे क्या होगा कि हिडन फील्ड से वो डेटा एडिट, अपडेट या डिलीट भी कर सकता है और उसको आईडी नजर भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम हिडन फील्ड यूज करते हैं। तो देखो मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, इसी के नीचे मैं यहां पे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ऐसे ही यूज कर लेता हूं HTML डॉट हिडन, क्योंकि नजर तो आएगा नहीं। ठीक है, नजर तो आएगा नहीं, लेकिन इसकी नेम प्रॉपर्टी से हम इसको कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नेम मैंने क्या रख दिया, आईडी। इसी नेम से मैं इसके अंदर गेट करूंगा डेटा इसका और इसी के अंदर सेट करवाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं तो आपको रिजल्ट दिखाता हूं कि ब्राउजर पे नजर नहीं आएगा, लेकिन जब हम व्यू पेज सोर्स करेंगे तब हमें नजर आएगा। अब ये देखो, आई एक्सेप्ट के नीचे कुछ नजर आ रहा है नहीं, लेकिन अगर मैं पेज सोर्स में लेके जाऊं, ठीक है, व्यू पेज सोर्स, और इसमें मैं आपको नीचे लेके जाता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखो आई एक्सेप्ट के नीचे लाइन नजर आ रही है, मतलब देखो टाइप क्या हुई हुई है, हिडन हुई हुई है। ये काम हम सिर्फ HTML के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये क्यों यूज करते हैं कि डेटाबेस से अगर कोई आईडी गेट करवानी हो, इसमें स्टोर करवानी है, और जब डेटा डिलीट वगैरह अपडेट वगैरह करवाएंगे तो इसी आईडी के पास जो डेटा होगा उससे डिलीट करवाएंगे। ठीक है, यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मैंने यहां पे आपको जितनी भी बताया इसमें कहीं भी बटन्स के लिए कुछ नहीं है। देख रहे हो, बटन के लिए, सबमिट बटन के लिए कुछ नहीं है, तो वो हम HTML के थ्रू ही देते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई हेल्पर मेथड मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे br, ठीक है, और अब मैं इनपुट के टैग के थ्रू बटन दे देता हूं। ठीक है, टाइप में रखता हूं सबमिट बटन, और उसकी वैल्यू मतलब बटन में नजर क्या है, ये नजर आ जाए सबमिट। ठीक है, तो इस तरह से हम कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे आके अगर इसको रन करूं तो ये हमारे फॉर्म में क्या आ जाएगा, बटन अपीयर हो जाएगा। देखो बटन आ रहा है सबमिट। ठीक है, अच्छा अब एक चीज यहां पे नोटिस करो, ये जितना भी मैंने काम किया है HTML हेल्पर मेथड्स के थ्रू, ये इसको सिंपल HTML के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अगर मुझे इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करनी है, मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये जितना भी फॉर्म है ना, ये बूटस्ट्रैप का फॉर्म बन जाए, मतलब इसके जितने भी कंट्रोल है, तो अभी सिंपल HTML कंट्रोल नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस अगर अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो आपको याद होगा हमने जब टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा था, तो टेक्स्ट बॉक्स में हम जिस तरह से बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करते थे, ठीक है, उसी तरह मैं यहां पे बाकी कंट्रोल में भी दे सकता हूं। तो देखो मैं यहां पे आता हूं, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर आते हैं सबसे टॉप में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, तो देखो मैंने बताया था टेक्स्ट बॉक्स ओवरलोडेड वर्जन है। सबसे पहले मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स का नेम सेट कर दिया, फिर यहां पे आके इसके अंदर वैल्यू क्या हो, वैल्यू मैं कर देता हूं एम्प्टी, मतलब इसके अंदर पहले से कुछ नहीं आएगा। फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट देता हूं, अब देखो कौन सा आर्ग्यूमेंट हाईलाइटेड है, HTML एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, एनोनिमस टाइप, मतलब मैं क्या लिखूंगा, पहले न्यू का कीवर्ड और फिर कर्ली ब्रैकेट, स्ट्रिंग नहीं आएगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर अब मैं @ लगा के क्या यूज करूंगा, क्लास, ठीक है, जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप की क्लास यूज कर दूंगा, कौन सी, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, मतलब देखो एनोनिमस टाइप के थ्रू अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई कर रहा हूं, किसको, अपने टेक्स्ट बॉक्स को, यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स को। फिर इसी तरह पासवर्ड में भी इसी तरह, पासवर्ड भी हमारे पास ओवरलोडेड मेथड है। यहां पे आता हूं कॉमा, और दूसरा है कि इसके अंदर वैल्यू क्या है, वैल्यू मैं कोई भी सेट नहीं करवा रहा, खाली छोड़ रहा हूं इसको। फिर तीसरे में मैं दोबारा यहां पे वही कोड कॉपी कर लेता हूं, कौन सा, क्लास वाला फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, रेडियो बटन पे अप्लाई नहीं करते। ठीक है, यहां पे देखो अभी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो मैंने यहां पे सबसे लास्ट में जो पहला आइटम दिया था ना, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट का, उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूं, और अब यहां पे देखो हाईलाइट किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट HTML एट्रीब्यूट्स, मतलब इसमें भी मैं एट्रीब्यूट दे सकता हूं ड्रॉप डाउन लिस्ट के, और ड्रॉप डाउन लिस्ट के पास भी एक एट्रीब्यूट होता है क्लास का, और वो मैं किस तरह से दूंगा, एनोनिमस टाइप की तरह। तो देखो क्लास मैंने कौन सी दे दी, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, फिर यहां पे आते हैं, टेक्स्ट एरिया को भी मैं बना लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, अब देखो
मैंने HTML एट्रीब्यूट्स की जगह क्या दिया था, नल दिया था, याद है? देखो ऑब्जेक्ट HTML एट्रीब्यूट्स, क्योंकि तब मुझे एट्रीब्यूट अप्लाई नहीं करना था तो मैंने नल दिया था, लेकिन अब मैं क्या पास कर दूंगा, वही लाइन, कौन सी, क्लास वाली, एनोनिमस टाइप वाली और फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, सही है। बाकी चेकबॉक्स पे नहीं है, हिडन फील्ड पे नहीं है। और ये बटन, बटन को भी मैं बूटस्ट्रैप का बटन बना लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं आता हूं क्लास, ठीक है, और क्लास के अंदर फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, इस तरह से। मतलब अब ये जितना भी फॉर्म है इसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करके इसको बूटस्ट्रैप का फॉर्म बना दिया, ठीक है। तो यहां पे आके इसको रन करते हैं तो अब आप रिजल्ट देखना, देखो नजर आ रहा है, देख रहे हो, ये जितना भी फॉर्म है, अब इसके टेक्स्ट बॉक्सेस देखो, देख रहे हो, और ये रेडियो बटन लिस्ट देखो, पहले छोटा सा था, अब ये बूटस्ट्रैप का बन चुका है, ठीक है, मतलब थोड़ा स्टाइलिश हो गया। टेक्स्ट एरिया देखो, देख रहे हो, और ये बटन देखो, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करके मैंने क्या किया, अपने फॉर्म को थोड़ा खूबसूरत बना दिया, ठीक है। लेकिन इस फॉर्म को क्रिएट किस तरह से किया है, HTML हेल्पर मेथड्स के थ्रू क्रिएट किया है। अच्छा देखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अभी सिर्फ मैंने डेटा क्या किया है, प्रेजेंट किया है, मतलब उसका सिर्फ फॉर्म बनाया है, लेकिन HTML हेल्पर मेथड्स के थ्रू मैं डेटाबेस में डेटा कैसे सेंड करूंगा, ये इंशाल्लाह आगे देखेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा अब देखो, एक पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में अराइज होता है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, इज इट कंपल्सरी टू यूज HTML हेल्पर्स, मतलब कि जो HTML हेल्पर मेथड को यूज करते हुए हमने फॉर्म बनाया है, क्या इनको यूज करना लाजमी है? तो यहां पे क्या कह रहा है, नो, मतलब लाजमी नहीं है। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आप MVC, प्योर MVC को फॉलो करना चाह रहे हो तो आप HTML हेल्पर्स के थ्रू काम करो, लेकिन आप HTML, सिर्फ HTML के थ्रू भी काम कर सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन यहां पे देखो, यू कैन टाइप द रिक्वायर्ड HTML, ठीक है, बट यूजिंग HTML हेल्पर्स विल ग्रेटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ HTML मार्कअप। इसका मतलब कि जो हम हेल्पर मेथड यूज करते हैं उसका कोड कम होता है, लेकिन जब हम खुद से पूरा HTML मार्कअप लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो उसका कोड ज्यादा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। और MVC का स्टैंडर्ड भी यही है, बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है कि आप HTML हेल्पर मेथड्स को यूज करो, ठीक है। यहां पे यही कह रहा है, HTML मार्कअप दैट वी हैव टू राइट इन अ व्यू, जो हमें लिखना होता है व्यू के अंदर, व्यूज शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, मतलब जो आपके व्यूज हैं, जो HTML पेजेस हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आसान होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। और वो आप किसकी मदद से कर सकते हो, HTML हेल्पर मेथड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहां तक?